जाती है कि उसके घर के फ्लोर पर पानी आ रहा है। खिड़की की तरफ देखने पर पता चलता है कि खिड़की से भी पानी अंदर घुसने लगा है। ये देखकर वो काफी हैरान रह जाती है क्योंकि वो उस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर रहती है। तीसरी मंजिल तक पानी पहुंच जाना कोई नॉर्मल बात नहीं है। अचानक उसे सुनाई देता है कि बिल्डिंग के माइक पर अनाउंसमेंट हो रही है कि 3 मंजिल तक पानी पहुंच चुका है, इसलिए जितना जल्दी हो सके सबको ऊपर के फ्लोर्स पर जाने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही एक और बात बताई जाती है कि पूरी बिल्डिंग में कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसलिए नेचुरली लिफ्ट बंद हो गई है। ऊपर जाने के लिए सबको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना होगा। ये सुनकर आना बिना देर किए अपना जरूरी सामान पैक करना शुरू कर देती है। लेकिन उसी वक्त हर तरफ पानी देखकर सियोंग स्विमिंग के लिए अपनी माँ को बहुत परेशान कर रहा था। चारों तरफ के हालात देखकर आना पहले से ही बहुत टेंशन में थी। ऊपर से सियोंग की ऐसी जिद पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे काफी डांटती है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी अपना जरूरी सामान और कपड़े बैग में भरने लगती है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। फोन रिसीव करने पर दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है, क्या आप डार्विन कंपनी की मैनेजर आना बोल रही हैं? क्या आपके फ्लोर पर पानी घुस गया है? आना जवाब देती है, हाँ। तब वो आदमी कहता है, तो कुछ ही देर में आपका पूरा फ्लोर डूब जाएगा। आप जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकलकर ऊपर के फ्लोर्स की तरफ आइए। मैं ऊपर ही हूँ, मैं आप लोगों को रेस्क्यू करने आया हूँ। और हाँ, अगर आप अपने साथ सामान लाने की सोच रही हैं तो प्लीज उसे वहीं छोड़ दीजिए। ये कहते ही फोन कट जाता है। फोन कटने के बाद आना बिल्कुल देर नहीं करती और सियोंग की कुछ जरूरी दवाइयां लेकर निकलने के लिए उसे आवाज लगाती है, लेकिन उसे सियोंग कहीं भी नजर नहीं आता। असल में सियोंग को जब उसकी माँ डांटती है या उसका मन खराब होता है तो वो अलमारी के अंदर जाकर छिप जाता है। ये बात आना बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए वो अलमारी खोलकर उसे समझाती है और प्यार से बाहर निकाल लाती है। बाहर आते ही वो एक भयानक मंजर देखती है। चारों तरफ बस पानी ही पानी, पानी जैसे किसी शैतान का रूप ले चुका है, जिसे देखकर लग रहा है कि वो सबको निगल जाएगा। सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। आना हिम्मत नहीं हारती और अपने बेटे को कंधे पर उठाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। सीढ़ियों के पास पहुंचकर वो देखती है कि वहाँ लोगों की लंबी लाइन लगी है। अगर वो लाइन में खड़ी होकर ऊपर जाने का इंतजार करती तो कुछ ही देर में पानी उन्हें बहा ले जाता, इसलिए अब उसे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना था। अचानक उसे याद आता है कि बिल्डिंग में एक और एग्जिट सीढ़ी भी है, इसलिए वो बिना देर किए उस तरफ भागती है। दूसरी तरफ बहुत से लोग पानी की लहरों से लड़ नहीं पा रहे थे और उसमें डूब रहे थे। ऐसे हालात देखकर किसी का भी डर जाना लाजमी है और सियोंग तो अभी बस एक बच्चा है, इसलिए उसकी माँ उसे हिम्मत देने के लिए अलग अलग कहानियां सुनाने लगती। यहाँ तक कि उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए वे दोनों मिलकर सियोंग का पसंदीदा गाना गाते हुए ऊपर चढ़ते हैं। सच में इसी को माँ का प्यार कहते हैं। खुद अंदर से टूट कर भी बच्चे के लिए चेहरे पर मुस्कान रख सकती है। वे उस सीढ़ी से काफी फ्लोर्स ऊपर आ जाते हैं, लेकिन तभी आना देखती है कि आगे की सीढ़ियों पर बहुत सारा पुराना सामान रखा होने की वजह से रास्ता पूरी तरह ब्लॉक है। उन चीजों को हटाकर ऊपर जाने में बहुत वक्त लगेगा और मेन सीढ़ी से इस वक्त जाना मुमकिन नहीं है। इधर पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता आ रहा है। जैसे तैसे आना उस सीढ़ी से सियोंग को लेकर ऊपर के फ्लोर पर पहुंचती है। ऊपर पहुंचते ही अचानक उसे सुनाई देता है कि किसी दूसरे फ्लोर से कोई उसका नाम पुकार रहा है। वो उस आवाज का जवाब देने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है, देखती है कि सियोंग वहाँ नहीं है। आना बिल्कुल पागलों जैसी हो जाती है। एक तरफ इतना सारा पानी और दूसरी तरफ सैकड़ों लोगों की भीड़। आना को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे और अपने बेटे को कहाँ ढूंढे। वो पूरी तरह बेबस हो जाती है। फिर भी अपने बेटे को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगती है। ढूंढते ढूंढते वो एक फ्लैट के अंदर घुस जाती है। तभी उसकी नजर खिड़की की तरफ पड़ती है और फिर वो जो देखती है उसे देखकर किसी भी नॉर्मल इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे। वो देखती है कि पहाड़ जैसी एक दानव जैसी लहर उनकी तरफ बढ़ रही है और कुछ समझने से पहले ही वो लहर उनकी बिल्डिंग से टकरा जाती है। इसके चलते और भी कई फ्लोर